बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढाबे में मिलने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चरसी चिकन कढ़ाई। चरसी चिकन कढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपको उसका चस इतना लग जाता है कि आपको उसका नशा लग जाता है कि आप उसे मज़ीद खाते रहें या उसे घर में बना के खाएं या ढाबे पे जाके खाएं। तो ढाबे पे जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इसलिए उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि घर में बनाए थोड़ी सी चीज़ों से बनता है, लेकिन अगर तरीका ये हो तो अच्छे से बनता है, यानी कि वो स्टाइल वही टेस्ट सब कुछ उसी तरह होता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत मांगती है जो हम घर में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। चिकन जो मैं आधा किलो का बना रही हूँ, तो आधा किलो चिकन के लिए कम से कम 1 पाव के करीब मैंने टमाटर ले लिए। प्याज जो वो इसमें यूज़ नहीं होंगे। सब्ज़ धनिया मैंने ली है, उसे बारीक कटिंग कर लिए। सब्ज़ मिर्ची जो है कुछ हम साबित डालेंगे और कुछ हम इसे बारीक काट लेंगे। इसका जो मेन पार्ट है वो है लहसुन। तो लहसुन का पूरा वो लिया, फिलहाल इसमें 7-8 जवे जाएंगे, तो वो फिर मैं इसको बता दूंगी कि इससे हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। दही, ताज़ा दही लिए 1 कटोरी के करीब। नमक आधा चम्मच लिए। लाल मिर्ची जो 1 चम्मच बड़ा लिए। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, काली पिसी हुई मिर्ची जो वो भी हमने आधी चम्मच ली, और 4 से 5 अदद लिए लाल गोल मिर्चे। तो चिकन चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है चिकन लेंगे और चिकन को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसे और बनाएंगे भी हम कढ़ाई में, तो इसे हम सबसे पहले फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो है सबसे पहले ऑयल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया, इसमें हम डाल देंगे जीरा। इसी के साथ ऐड हो जाएगा नमक। नमक और चिकन। इसी के साथ नमक भी चला जाएगा। चिकन को जो हमें अच्छे से भी भून लेना। तो फ्रेंड्स, चिकन को जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। नमक जो है इसमें पहले डाल दिया जाता है ताकि चिकन को जो है अच्छे से नमक लग जाए, क्योंकि उसका टेस्ट उसके बाद अच्छा आता है। तो अब जो मैंने 1 अदद ताज़ा लेमन ले लिया, जो मुझे याद नहीं रहा था उस टाइम पे बताना। 1 अदद लेमन लेना ताज़ा। 1 अदद ताज़ा लेमन जो है उसका रस हमने ले लिया। इसी के साथ 2-3 सब्ज़ की बड़ी मिर्ची मैंने ली थी, उसे हम डाल देंगे। अब जो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर के पीस लिए मैंने सिर्फ सेंटर से 2 किए थे, ताकि वो अंदर से कोई ख़राब वगैरह ना हो या कुछ सिर्फ एहतियातन देख लेना इसमें से। और इस तरह से हमने इसके 2 पीस करने। 2 पीस करके अब हम इसे इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। आधे कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, ताकि चिकन जो है वो भी अंदर से अच्छे से गल जाए और टमाटर भी गल जाए। तो बिल्कुल आधे कप के करीब हम डालेंगे पानी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए बंद के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, चिकन को जो हमने रखा था टमाटरों के साथ पानी डाल के थोड़ा सा, कि ताकि इसके जो छिलके वगैरह वो भी नरम हो जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। तो आप इसके छिलके देख सकते हैं, वो आसानी से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो छिलके जो इसके हम निकाल लेते हैं पहले। टमाटर के छिलके जो हमने लिए थे उसे हमने हटा लिए, रिमूव कर लिए, और अब जो टमाटर है साबित उसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें नरम हो जाए। तो लहसुन के जो मैंने 8 से 10 जवे जो लिए थे, मैंने आपको बताया कि लहसुन इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो उसे हमने इस तरह से मोटा मोटा कूट लेना है। अब इसमें हम डालेंगे आधे कप के करीब पानी। अब जितनी देर टमाटर की है उसको हम भूनेंगे, उसी के साथ हमने जो अभी लहसुन में पानी डाला था उसे हम इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि लहसुन का जो हमें कच्चा टेस्ट चाहिए, इस कढ़ाई में जो थोड़ा सा कच्चा टेस्ट आता है लहसुन का। तो इतना पानी और ये इसके साथ हम डाल के अब इसे हम तेज़ आंच पे भूनेंगे।
लहसुन को इसी तरह से हमें पानी डाल के उसके बाद इसमें शामिल करना है, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन की जो खुशबू वो एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम उसमें पानी डाल के इसको डालेंगे इसके अंदर, तो वो सारे चिकन को जो अच्छे से लग जाएगा। यानी कि जो जैसा कि नाम है कि जर्सी चिकन है, तो वाकई उसका टेस्ट जो है इस लहसुन से बहुत ज़बरदस्त आता है। और थोड़ा सा इसे हमने रफली मोटा मोटा रखना है ताकि टेस्ट इसका मुँह में आए। जितनी देर जो हमने लहसुन के अंदर पानी डाल के उसे शामिल किया था वो इसके अंदर पक रहा है, उतनी देर में हम इसी में साथ डाल देंगे लाल मिर्ची, ताकि मसाले जो वो भी अच्छे से भून जाए, क्योंकि चिकन जो वो ऑलरेडी पक चुका है। हल्दी पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्च तो हमने डाल दी, अभी डालेंगे काली पिसी हुई मिर्ची, लाल गोल मिर्ची। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स ऑयल जो वो अच्छे से ऊपर आ गया है, कलर देख सकते हैं, मसाले वगैरह भी जो वो सारे मिक्स अच्छे से हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मसाले जो हमने टमाटर वगैरह दिया था या उसका पेस्ट हमने बनाया था वो इस तरह से बन चुका है। तो अब हमें इसमें और ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि फिर इसकी ग्रेवी जो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी आ जाएगी। तो और ज़्यादा हमें इसकी बुनाई नहीं करनी, इतना काफ़ी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ मसाला, और आखिर में जो है हम इसमें डाल देंगे दही, क्योंकि हमने दही लिया था और दही जो है हम एंड में डालेंगे। अभी सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, इसकी भी बुनाई हमें ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ इतना करना है कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब सिर्फ इसके ऑयल ऊपर आने तक का इंतज़ार है, बस बाकी ऑलरेडी तैयार है। थोड़ा सा इस तरह से फेंट भी लेंगे ताकि जो दही हमने ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो जर्सी कढ़ाई तैयार की थी वो भी ढाबे स्टाइल में। इसकी ग्रेवी से आपको अंदाज़ा जो हो सकता है कि आप इसकी ग्रेवी जो बिल्कुल इस तरह से आती है, यानी कि इतनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी। और इसके कलर देखें वो भी कितना ज़बरदस्त आया है। सिंपल तरीका है, थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत मांगता है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।